मेडिकल कॉलेज ने एग्जाम देने से रोका, समरा ने छोड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई, आज एशियाड में जीते एक गोल्ड सहित डबल मेडल। पंजाब की युवा शूटर सिफ्त कौर समरा ने 19वें एशियन गेम्स के चौथे दिन डबल मेडल जीते। 21 साल की समरा ने गेम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, फिर टीम इवेंट में देश को सिल्वर दिलाया। गोल्ड जीतकर उन्होंने कहा, गोल्ड जीतना सभी के लिए खुशी की बात है, खासकर वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्साहित करने वाला था। ये वही शूटर है जिसने अपने खेल को जारी रखने के लिए डॉक्टरी एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट अटेंडेंस के कारण एग्जाम देने से रोक दिया गया था। समरा का यहाँ तक का शूटिंग का सफर आसान नहीं रहा। एक बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश होकर शूटिंग छोड़ने का मन बना लिया था। समरा ने पिछले महीने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को पेरिस ओलंपिक का छठा कोटा दिलाया था। समरा ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी साझा की, उन्हीं की जुबानी। सवाल, अपने गोल्ड पर क्या कहेंगी? यह कितना मायने रखता है? जवाब, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाला था। मैंने खूब एंजॉय किया, बहुत मजा आया। होपफुली आगे भी ऐसा ही चलता रहे। सवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोटा हासिल किया था लेकिन मेडल नहीं मिला, क्या कहेंगी? जवाब, कोटा आया है, इसकी खुशी है। जहां तक मेडल की बात है तो जो कमियां रह गई है उन पर काम करूंगी। देश को कोटा दिलाने की ज्यादा खुशी है। सवाल, पहला इंटरनेशनल मेडल सिल्वर मार्च में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भोपाल में जीता था। करियर के शुरुआती फेज में इसे कैसे देखती हैं? जवाब, बहुत ही सकारात्मक तौर पर लेती हूँ। शूटिंग का सफर बहुत ही अच्छा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसा ही चलता रहे और आने वाले कंपटीशन में ऐसा ही परफॉर्म करती रहूं। सवाल, कोटा देश का होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। ऐसे में कई दफा किसी के कोटे में दूसरे निशानेबाज को भेज दिया जाता है। आप खुद के लिए कितना कॉन्फिडेंट हो? जवाब, यह तो अगले साल पता चलेगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं, लेकिन मैं अपना काम करूंगी। अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं ही जाऊं। सवाल, आमतौर पर खिलाड़ी अपनी पढ़ाई के लिए खेल छोड़ देते हैं और आपने एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ दी, क्यों? जवाब, मुझे लगता है कि किसी को फैसला लेना था तो मेरी फैमिली ने लिया। हमने स्पोर्ट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी क्योंकि शूटिंग अच्छी चल रही थी और मेडिकल से ज्यादा मुझे खेल पसंद है। यही कारण है कि मैंने खेल को चुना। सवाल, इंडिया में हर बच्चा बचपन में डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने का सपना देखता है, लेकिन आपने डॉक्टर बनने के बजाय शूटिंग चुनी। क्या आपको लगता है कि खेलों में इन प्रोफेशन से ज्यादा अच्छा करियर है? जवाब, डॉक्टर और इंजीनियर इंडिया में काफी अहम माने जाते हैं। देश के लिए वे भी जरूरी है। अगर बच्चे को ये दोनों प्रोफेशन अच्छे लगते हैं तो उसे इनकी पढ़ाई करनी चाहिए। यदि बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है तो उसे खेल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। धीरे धीरे इंडिया की सोच बदलेगी और बदल भी रही है। सवाल, एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ने के पीछे क्या कारण रहे? क्या कोई हर्डल्स थे? जवाब, एमबीबीएस के साथ शूटिंग करना टफ हो रहा था क्योंकि असाइनमेंट भी होते थे और नेशनल कैंप भी। ऐसे में दोनों को साथ लेकर चलना कठिन हो रहा था। एमबीबीएस में आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, जो मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसे में कॉलेज ने कहा कि आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में नहीं बैठने दिया, इसीलिए हमने एमबीबीएस छोड़ दिया। सवाल, आप पिछले साल खेल छोड़ने वाली थी, फिर कैसे मोटिवेट हुई? जवाब, तब मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया था और मुझे एमबीबीएस की सीट मिल गई थी और मैं सीनियर रैंकिंग में बहुत पीछे थी। वह मेरा लास्ट जूनियर था। उतने ज्यादा मेडल भी नहीं जीते थे। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तय कर लिया था कि अब मेडिकल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं लास्ट टूर्नामेंट समझकर खेल रही थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं लिया। मैंने जीत हार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और रिजल्ट बेहतर आया। मैंने 1200 में से 1171 अंक स्कोर किए। वह मेरा बेस्ट नेशनल था और जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया था। सवाल, उस नेशनल से क्या बदलाव आए? जवाब, भोपाल में आयोजित नेशनल से मैंने सीखा कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, इससे गेम खराब ही होता है। उस नेशनल से सीख मिली कि आप अपनी शूटिंग पर फोकस करो। अब मैं हर एक मैच बड़े आराम से रिलैक्स होकर खेलती और जीतती हूँ। आगे यही मेरी जीत का मंत्र बन गया। सवाल, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाती है? जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना खुश रहते हो, आपका दिमाग उतना ही रिलैक्स रहेगा। मेरा मानना है कि आप जितना खुश रहोगे, अपने प्रोफेशन में उतना ही अच्छा करोगे। सवाल, जब कभी खराब शूट करती है या कोई टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता तो ओवरकम कैसे करती है? जवाब, आप हमेशा जीत नहीं सकते, यदि हमेशा जीतोगे तो सीखोगे नहीं। मुझे लगता है कि हारना सबको चाहिए ताकि आप उस हार से सीख सको कि आपने क्या गलतियां की, आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। बस यही कहूंगी कि हार को दिल पर मत लो।
आप उसे एक हिंट की तरह लो कि मुझे इस पर काम करना है। मैं हार को कभी दिल पर नहीं लेती और सीखने पर फोकस करती हूँ।